सुना है 10वीं का रिजल्ट आ गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो यह वीडियो एक मोटिवेशन, डीमोटिवेशन और एक्सपीरियंसेस भरी होगी। भाई 10th का रिजल्ट आ गया और बच्चे हैं परेशान, कह रहे हैं आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, साइंस लें, क्या लें। मैं कहना चाहूंगा टेंशन लो, क्योंकि देखो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कुछ खास चीजें है नहीं। इसमें बस आपको ये टेंशन लेनी है कि अब जो मेरे 2 साल हैं आगे के वो एड्स से कटेंगे या मेरे को और पढ़ना पड़ेगा। मेरा टीचर मेरे को कहता, कह रहा जसप्रीत बताओ कौन सा स्ट्रीम लोगे। मैं कहा स्ट्रीम तो देखो कच्चा होता है, मैदा पेट में जम जाता है। तो फिर उसने मेरे को थोड़ा सा मारा, उसके बाद बोला, कह रहा तू मोमोज से बाहर निकलेगा कभी। कह रहा स्ट्रीम नहीं बोल रहा, मैं स्ट्रीम बोल रहा हूँ, कौन सी लोगा। मेरा दोस्त तो कह रहा लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा मैं तो। हाँ, कह रहे कौन सी स्ट्रीम लोगे, कह रहे लाइव स्ट्रीम। वो मैथ वाले टीचर को पकड़ो, उसकी गलती की वजह से आज इतने रिक्शे हैं। वो बोलता था रिक्शा चलाओगे रिक्शा, और कोई बिजनेस बताया नहीं उसने। तो आज हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। देखो अगर तो तुम्हें लेने हैं मजे, फिर तो तुम आर्ट्स बहुत ही मजेदार, बहुत ही उसमें बहुत ऑप्शन है। मेरे तो घर वालों ने पता है एक माइंडसेट बना के दिया था मेरे को कि अगर बेटा तू बहुत पढ़ा लिखा है तो तू साइंस लेगा, अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो तू कॉमर्स लेगा, अगर तू बिल्कुल ही नालायक है तो तू आर्ट्स लेगा। तो मैंने घर वालों से इज्जत बचाने के लिए अपनी मैंने कॉमर्स ले ली विद हिंदी। ये विद क्या होता है? विद मैथ क्या कराते हैं? मैथ हटा देते हैं, इकोनॉमिक्स बाकी सब्जेक्ट रहते हैं। हाँ बाकी सब होता है। मतलब तो ये मान ले एक तरीके से कि आपने जीन्स पहन रखी है, बस कच्चा उतर गया आपका। अब वो बाहर किसी को पता नहीं लग रहा। हाँ। अंदर आपको पता लग रहा है कि है नहीं कच्चा मेरे पास। मुझे पता कभी कभी ऐसा लगता है जैसे खाने का कोई प्लेटर बना रखा है, आप इसमें शाही पनीर भी ऐड करा सकते, मिक्स वेज भी ऐड करा सकते। मेरे को तो कहता था टीचर, कह रहा बेटा इको ले लियो, इको ले लियो। मेरे को बाद में महसूस हुआ कि वो कौन सी इको कह रहा था। मेरे को टीचर साफ बोलता था, कह रहा बेटा जैसे तू बुक लेके आता ना भारी भारी, तू रख दिया कर घर पे, खामखा तू वेट लिफ्टिंग कर रहा है इनके साथ, पढ़ नहीं रहा तू। मैं भाई नया 11th में गया, मेरे को करा कि क्या बनोगे। अब पता तो तब हो, मेरे बचपन से तो हमें हेलीकॉप्टर बोलते आ रहे थे, पायलट बनेंगे हैं, बड़ी बड़ी चीजें। अब एकदम से कॉमर्स ले ली, साइंस का सारा हट गया। पता नहीं मैंने क्यों बोल दिया तो था कि मैं बाप बनूंगा। बताओ। तो बता रहा हूँ, मेरे टीचर ने जब मेरे से पूछा ना, मैं फंस गया कि अब मैं क्या बताऊँ इसे। मैं कहा मैं तो जी मेरी ड्राइंग अच्छी थी, मैं कहा मैं तो पेंटर बनूंगा। नीचे बैठो, कह रहा दोबारा अगली बार दोबारा पूछूंगा तब बताना मेरे को। उनके हिसाब अगली से बार, वो हाँ। इसे स्ट्रीम ही नहीं मानते, हाँ। ना उसे कोई पैशन मानते। बंदे मतलब 3 चीजें ही हैं, मतलब आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस है। ये उसके अलावा कुछ फील्ड ही नहीं है, म्यूजिक लाइन, आर्ट लाइन, कुछ भी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को पता लग जाता ना, कोई स्ट्रीम ही नहीं मिलती उसे म्यूजिक की लिरिक्स लिखने की, फिर तो लिख दिया होता जनगण। मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज है तो वो बच्चा है, अगर पढ़ने में तेज नहीं है तो वो नालायक है। पहले 8th तक तो सारे बच्चे सरकार ने स्कीम बना रखी है पास करने हैं, और फिर उसके बाद एकदम से 9th में आके सारा छट जाते हैं, सारे फेल। कंपार्टमेंट सी लग जाती है। हाँ, फिर बंदे हैरान होते हैं कि फेल कैसे हो गए। वो इतने सालों से वो पास होते आ रहे सरकार की देन से, वो खुद पढ़ लिख के पास नहीं हो रहे थे वो। उसमें मास्टर भी ऐसे होते हैं जल्लाद जैसे। तो क्योंकि 10th में फिर बोर्ड के होते हैं, तो उसमें तो बाहर चेकिंग होती है, उसमें तो आप स्कूल वाले पास कर नहीं पाते, इसलिए वो 9th में फेल कर देते सबको। मैं कह रहा हूँ बोर्ड के पेपर OMR शीट पे लिए हैं, तो पूरा पेपर खराब हो गया, बंदे का एक गोला लगता ही। पहले तो लिख के बंदा सोच भी लेता था चल काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, एक गोला ऊपर नीचे होती, 49 क्वेश्चन गलत। मेरे साथ तो हुआ था एक बार, ये OMR शीट भर रहा हूँ मैं बड़ा खुश, मैं कहा यार सारे आते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गए, गोले मेरे 2 पड़े अभी। फिर मैं बैठ के हिसाब लगाया, मैं कहा देखो अब जसप्रीत अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ दुआ मांगी जा सकती है। अब मेरे से टीचर पूछा क्या बनोगे, मैं कहा सर मैनेजर बनूंगा मैं तो। मैंने सोच लिया अगली बार मैं प्रिपेयर होके गया, मैं कहा और कोई फील्ड बची नहीं, अब मैं क्या बोलूँ कि है कॉमर्स लेके मैं जंग में लड़ूंगा, है आर्मी में जाऊंगा। तो फिर मैंने यही बोला कॉमर्स लेके, और जिससे लिखा पढ़ी नहीं हो रही हो दुश्मन से क्या टैकल करेगा। मैं कहा सर मैनेजर बनूंगा। जैसे 12th का रिजल्ट आया, मैं कहा लो जी BA लेते हैं हम। मैंने वही सपना छोड़ दिया अपना। BA भी नहीं, प्लेन BA। बचा खुचा लॉकडाउन लग गया, मैं तो घर बैठ के पेपर दिए भाई। लिख के पेपर अपलोड करने होते थे ना वो। तो BCom लेता तो भाई मैं कॉम बदलनी पड़ जाती मेरे को तो। कॉम ही बदल गई फिर। कॉम का नहीं रहता। हाँ, BCom करने के बाद बंदा खोमा में चला जाता, खोमा खारा में। यहाँ आर्ट्स वालों की तो 75% अटेंडेंस नहीं होती, 75% डिग्री में कहाँ से आ जाएंगे इनके रिजल्ट में। आर्ट्स वालों का तो ये सीन होता है, उधर रिजल्ट तैयार होता है और इधर बेल्ट तैयार हो रही है कि पापा बोलते हैं कि बेटा देखो वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मैं चमड़े की बेल्ट प्रेफर करता हूँ बच्चों को पेटने और इन्हें तो कॉलेज भी कोई ऐसा मिलता है जो गांव के कोने में होता है। अगर रेगुलर कॉलेज इन्हें चाहिए होता है, श्यामलाल से ऊपर कोई कॉलेज नहीं मिलता इन्हें। रेगुलर तो मैंने पढ़ाई नहीं करी कॉलेज। पता है SRCC में तो जाओ ना, वो सिक्योरिटी गार्ड ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, वो कहता व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट द फक गो। हाँ यार वो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल देता है यार, इतनी तो मतलब उसमें ग्रामर में नहीं करते। आर्ट्स वाले बंदे होते हैं ना, इन्हें BA करने के बाद महसूस होता है कि करियर बनाने के लिए हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि जो डिग्री होती है किसी काम की नहीं होती भाई। सर्वोदया से टैली सीखते हैं ये लोग तुरंत के तुरंत कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करते हैं।
जैसे मतलब होता है ना कि बंदा खाना खा के पानी पीता है, हाँ। तुरंत डिग्री करते ही तुरंत कंप्यूटर कोर्स उठा लिया। कंप्यूटर फिर ये कोर्स नौकरी- 1 साल वाला डिप्लोमा ऐसी कोई कर नौकरियां ले। देखते हैं कोई स्टेनो की कोई ऐसी मिल जाए। आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, इनका हम मजाक तो उड़ा रहे हैं, लेकिन आर्ट्स वाले बच्चों के अंदर बहुत आर्ट होती है। बता तो रहा हूँ, मैंने बीए ले रही मैं तुझे बताता हूँ, आर्ट्स के बच्चे तो जितना साइंस का एक बच्चा पास होता है ना इतने परसेंटेज से, आर्ट्स के 3 या 4 बच्चे फिट हो जाते हैं। यार हमारा वो पासिंग मार्क्स बढ़ाना चाहिए, 60% पे कर देना चाहिए। फिर नहीं होता है पास। भैया हम तो ऐसे स्टूडेंट रहे हैं, ना तो बेल्ट वाले नंबर आते थे ना मिठाई वाले नंबर आते थे, तो वो बीच में होता था हमारा। तो हमारा घर वाले भी कहते थे कि जा खाया तू बाहर ही खाया, हमें मत खिला। मैं सही बताऊँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, पहले से ही फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो ना, या 5th क्लास तक, फर्स्ट में तो पता भी नहीं होता किसी को, हगना मूतना बीच में कर देते चाइना हैं। में ऐसा ही है। मतलब 5th क्लास के आसपास जाके ना आपकी वो होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, म्यूजिक में है, आर्ट में है, साइंस में है, किसी और चीज़ में है, कुकिंग में। ये बहुत सारी फील्ड होती हैं यार, और तुमने 3 महीना आप रखा तुमने सबको। और वैसे भी यार टेंशन क्यों लेनी है यार, देखो 10वीं है, कोई पास हुआ कोई नहीं हुआ, 12वीं हुई नहीं हुई, 13वीं सबकी होती है। मैं तो ट्रेन में बैठा था जब फोन आया था, कह रहा बेटा कि कौन सी क्लास में चल रहा है बेटा। मैं तो 2nd क्लास में बैठा हूँ। कि तू इतना बड़ा हो गया, 18 साल का, 2nd क्लास में बैठा। तुम चीटिंग नहीं करने दे रहे बच्चे को, वहीं पकड़ लेते हो जैसे चीटिंग करता है वो, है पर्ची चला रहा है वो, धीरे धीरे ठस्से में उसे पकड़ लिया। फिर कल को ऐसे बंदे स्पाई कैसे बनेंगे, उनका हौसला तोड़ दिया तुमने। वो आज ही ऐसा काम नहीं कर पा रहा जो लोगों की नजरों से बच पाए, कल को वो पाकिस्तान में कैसे जाएगा। ये जो स्किल होती है ना पर्ची वाली, ये साइंस वाले बच्चों में नहीं होती। होती है कहीं नहीं होती भाई। बस साइंस वालों में होने लगी, फिर तो रॉकेट भेज दिया पागल हो गया क्या तू? फिर तो चले गए रॉकेट। पर्ची यूज करते हैं आर्ट्स वाले बंदे। कॉमर्स वाले तो पर्ची यूज कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि बैलेंस शीट इतनी बड़ी होती है, पर्चा चार्ट पेपर लाना पड़ेगा। आर्ट्स वाले तो किताबें ले जाते हैं, गाइड से रख लेते हैं। कॉलर में से पर्ची निकल रही है, बेल्ट की उसमें से निकल रही है। सर जी कह रहे हो क्या? उनके सर जी पता नहीं कैसा आ गया। पता नहीं चिपक गया सर जी, बैठा चिपक था गया भाई। ये तो। और आता उसमें से कुछ भी नहीं। हाँ, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। रात को छोटी छोटी बना के ले गए, सुबह आई साइड वीक हुई पड़ी, चश्मा भूल गया घर पे। मैंने सर जी पढ़ के था ना, कह रहा है तो फर्रे मैथ के लिए आया। सारी किताब की 0 कॉपी करा के ले गया, फिर उसमें से भी देख रहा हूँ, ये तो पढ़ा ही नहीं, कुछ हाँ। ढूंढ रहा हूँ उसमें से बैठ के। फिर बच्चे क्या करते हैं, जो अपनी शीट होती है उसमें लिख देंगे अगर हिम्मत है तो पास कर। बताओ टीचर को चैलेंज कर दिया। हिम्मत है तो पास कर। नहीं है हिम्मत टीचर में, नहीं करता वो। टीचर लिख देखो दे बेटा। उसके ऊपर कि हिम्मत है तो पास होके दिखा, क्या करेगा भाई? हमारे टाइम पे तो कोई ऐसा बैठता था जो बीबीसी लड़के आया हो कि साले से तो इसे मैं फेल करूँ। कह रहा गाने लिखे हुए हैं, कह रहा दिल दानी माड़ा। अच्छा, पर एक आध बच्चे से तो जिंदगी भर के इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले लेते किसने का। सर शुरू में कोई हरकत कर दी उसने बस पहले दूसरे दिन। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजर इतनी तुम्हें वो नहीं देता दुआएं जितनी बददुआएं टीचर देता है। तेरा तो होगा ही नहीं। वो कह रहा सर जी बच्चा हो गया मेरा, ले कर दे। तुम्हारा नहीं हो रहा। कह रहा सर जी तुम्हारा नहीं होता। अब यार तो सर जी को IVF कराना चाहिए ना इस साल, बैसाखी पे ऑफर चलता है। अरे देखा ऑटो के पीछे हटाती है। पढ़ाई लिखाई हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसका करियर से कुछ लेना देना नहीं है। हम डिग्रियां कर करके भटक रहे हैं। बंदे जिन्होंने 10th में छोड़ दिया था ना स्कूल, वो ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं कुछ। बढ़िया 40-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। असल में उन्होंने जो दिमाग हमने 12th में लगा दिया ना, पास होने में, ट्यूशन में बैठे रहे कापियां ले लेके, वो दिमाग उन्होंने वहां लगा दिया। नहीं पढ़ा जा रहा ना तो हाथ खड़े कर दो भाई, खाली पीली पैसा मत फूको। दरवाजे के सामने ऐसे कर दो जी, बस 12वीं तक की मेरी क्षमता। क्या मेरा हो गया, क्या मेरे को निकलवा दो ई-रिक्शा मस्त का सका। 60 रुपए। भाई क्या बढ़वा रहा है तू इतने सारे बच्चों को? वैसे ही हम परेशान है रिक्शा से। भाई मत करना, ई-रिक्शा मत लेना, कुछ ई-रिक्शा और चेंज करो। आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई मतलब रेडी वेडी लगा लें, कार्ड बहुत लग रही है आजकल। मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस। हम तो मनी ऐसा लॉन्ड्रिंग का? क्या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? पर लॉन्ड्री का कहा था। लॉन्ड्री का बहुत अच्छा बिजनेस। हाँ, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, जितना प्रेशर देते हैं है ना कंपनी वगैरह, बंदे बीच में हक देते हैं, तो भाई कपड़े बहुत थोड़े गंदे बन आते जाते हैं। हैं। सीए की तैयारी तो मतलब उस बंदे को करनी चाहिए जिसे पता हो मैं 8-10 साल मेरे फ्री हैं। उनके तो घर वाले यही कहते हैं, कह रहा बेटा तेरे साथ के तो रिटायर भी हो गए, तू स्टार्ट भी नहीं कर रहा अभी अब तक। जैसे डॉक्टरी लाइन बहुत लंबी है, आपको लगभग 8-10 साल आराम से उसमें लग जब जाएगा। हाँ, होती रहती क्योंकि है। आपको लोगों का इलाज करने से पहले खुद को खराब करना पड़ेगा। मुझे तो लगता है खुद ही टैलेंट देख लेना चाहिए। सफाई से झूठ बोलना आता है, वकील बनो। ज्यादा पढ़ा लिखा दिमाग है, डरते नहीं है, काट पीटी डॉक्टरी में। जिनमें दिमाग नहीं है वो डॉक्टर बनेंगे। ओके, फिर तो पता चले ये अपनी किडनी का इलाज कराने गया, उन्होंने सी सेक्शन कर दिया इसका। पहले के बच्चे पढ़ लिख जाते थे, कैसे बन जाते थे इतने बड़े बड़े महान साइंटिस्ट, ऐसे बच्चे ना, क्योंकि वो पिटते थे बचपन से। ऐसे बच्चे पुलिस वाले बनते हैं, फिर बर्फ पे किसी और को लिटा के और मारते हैं। आज के टाइम पे तो मारना भी एक क्राइम है। इनके बच्चों के पेरेंट्स आ जाते हैं, हमारा बच्चा पीट दिया। एक हमारे पेरेंट्स थे, कहते थे खुली छूट है जी, अरे इसको पेल दो, इसको मार दो यहीं, हड्डी तुम्हारी हमें एक और पैदा कर लेंगे, पता सिर्फ क्या से मार दो है? यहीं। इनके सांस चलती रहनी चाहिए, बाकी कुछ छोड़ना मत अबे इसमें। मेरे तो बताओ। सुनते ही मारते थे, कहते कितने भाई हैं? 4। ठीक है। कह तेरे को तो मारेंगे। अब वाले तो वो हैं पूकी हैं, इन्हें तो हल्का सा कुछ कह दो ना कि वो उसने में रोने लग जाते हैं कि मेरे को वो ये कह दिया। कुछ भी स्ट्रीम ले लो,
तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा तुमने गलती कर दी। तो ऑप्शन होता है शुरू के 10-15 दिन में चेंज करने का, मेरे घर वाले चेंज करने उसके अगले दिन ही रहता रिग्रेट। कह रहे जो मिल गया रखी से, अब कह रहे फेल हो गया ना जिस दिन दोबारा एडमिशन नहीं कराएंगे। वो क्या कहते हैं उसको, ओखल में सर गया है तो अब मूसली से क्या डरना। और सबसे बड़ी गलती, लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करते। सही से इंग्लिश में बात करनी नहीं आ रही, खड़ा कर दो तो मुंह निकल जाए। तो ये इंग्लिश वाला पॉइंट है ना, बहुत वैलिड पॉइंट है कि क्या बोल रहे हैं, समझे क्या बोले क्या, हैज हैव इट इज ए मार लगा इजे मार तो पीछे बच जाता है। माय नेम इज तक ही रह जाता और है। उनके इंग्लिश के पेपर देख लिया करो उठा के कैसे हो रहे उसमें लिख रखा करा आई एम स्लिम शेडी आई एम द रियल शेडी। अगर पैसेज ना आए ना इंग्लिश में, वे जो 2 पैसेज आते हैं 10 नंबर के, 15 नंबर के जो पैसेज ना आए, मटका सा फूट जाएगा धारा है ना, उसमें आंसर होता है पैसेज में ही। हाँ। जितना लिखा होता है उसमें भी कुछ और टेक देंगे, पूरा पैसेज टेक दिया उसमें। ऐसे बंदे पता क्या करते हैं, नेम रोल नंबर तेजी से लिखते हैं, लाइन वाइन खींच के पूरा शीट। आधा घंटा तो लाइन बनाता रहता हाँ, ये है। साला इस पे क्या पिच बना रहा है क्या? बॉक्स सा बना देगा वो, मैनेजमेंट पागल है, पूरी शीट बना के दे रहा है तुझे लिखने के लिए। डब्बे बना रहा है उसमें, 4 इंची ऊपर से खा गया, 4 इंची नीचे से खा गया, गुल्लक अपने हिसाब से गुल्लक चल सी रहा है। बना दी। खड़ा होकर फिर वहाँ सीट मांग रहा है, सर जी मेरी तो सीट भरेगी। अरे सीट तो भरेगी, सीट क्यों नहीं भरेगी? अगली सीट में लिखता कितना है, 2 पन्ने लिखता बस। हाँ, ऐसे बंदे पेड़ों का नुकसान करते हैं। ऐसे बंदों के लिए उसमें- बना रहे हैं सीट हम। 4-5 शीट ले ली मैं। हाँ कि साले तू आदमी है, प्रिंटर है, लगा पड़ा तूने तो क्वेश्चन भी नहीं है, तूने तो सर ने भी नहीं पढ़ाया। जब रह जाए ना 10 मिनट रह गए, पता नहीं कहाँ से शक्तियाँ आ जाएंगी। क्या कोई खिड़की विड़की खुल जाती है क्या अंदर? हाँ। अरे सर जी रुक जाओ, कोहनी और रख लेते वो सचिन ने लिखा होता ना एंड में, उसने सरजी सीट पकड़ता पकड़ता पहाड़ मास्टर होता। पागल हो जाता है, वो कहता है ये क्या हो गया, इसके बावली सी आ ऐसा गई। लगता है, यूं भी कह रहा था, कह रहा डायग्राम बता दे। मैं कहा इसे कैसे बताऊं मैं? देखो मिल बांट के बच्चे पास तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते। कुछ नहीं होता। जो एसएसटी वगैरह के पेपर होते हैं सामाजिक सामूजिक के, उसमें जो मैप आ जाए गलती से ये पढ़े, इन्हें ये नहीं पता लगता हम रहते कहाँ हैं। ये जो बच्चे होते हैं ना, आके बाहर निकल के बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। इनसे नहीं देखा जाता कुछ। भाई मैं सही बताऊं, ये जो पढ़े लिखे बच्चे हो ना, ये वो पीछे से लिखवा के आए। हमारे तो भैया एडमिट कार्ड ही खो जाते थे। लैमिनेशन कराते, रोल सा करके जेब में ले आते हैं एडमिट कार्ड। हाँ लैमिनेशन कराने का बड़ा हुआ दादा की फोटो, फिर घर जाने से पहले ना दोस्तों से पूछ पूछ के टिक लगा रहे हैं, ताकि घर वालों को तो हौसला दे दें कि सही करके आया हूँ। ये होता है कि मतलब लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी पास होती हैं, लड़के फेल हो जाते हैं। लेकिन लड़कियां फील्ड में कहाँ मेरे को नजर नहीं आती। पढ़ाई करके ये सब घर वाले वो करते हैं ना कि नहीं करना, वहां नहीं जाना जॉब करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लड़कियों कहेंगे राजस्थान चला जा भले हमारे तरफ से, कमा के ला पैसे। इक्वालिटी आएगी कहाँ से? घर में इतना भेदभाव हो रहा है। भाई कुछ तो ऐसे है कि अपने फैमिली बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है बाप को। ये फटती कितना- है हम कितना जैसों पढ़ा। की, ना हमारा फैमिली बिजनेस, ना हमारा फैमिली लैंड, तो चीजें बेच दें कुछ हमारा ना। तो हर हालत में नौकरी लेनी। बेचने को बस हमारे पास बची खुची किडनी होती है। 10th पास करो, कोई सी भी स्ट्रीम ले लो, मजे करो बढ़िया करके, बढ़िया उसके बाद करके। कोर्स कर लो कोई। कोई स्किल डेवलप करो। जैसे मैंने करा था फोटोशॉप, ये वीडियो एडिटिंग वगैरह हाँ, सब, तो मैंने जॉब करी अच्छी खासी। उसके बाद मेरे को पता चला कि अच्छा कि वही वीडियो एडिटिंग उसी कंपनी को रोस्ट कर दिया जिस कंपनी में काम सीखा मैंने। पहले तो फॉर्म वॉर्म का भी पता नहीं लगता था, आराम से बंदे भर्ती हो जाते थे। अब तो ऐसा लग रहा है 60-70 लाख फॉर्म एकदम भरे जाते हैं। मेरे को लग रहा है बांग्लादेश के बंदे भर देते हैं फॉर्म। रेलवे के फॉर्म पता कितने भरे होते जो हैं? नौकरी भी कर रहे हैं ना, वो भी फॉर्म भर देते हैं। हाँ ना, 50-60 लाख फॉर्म, 3000 वैकेंसी है। पता एक पे भी 20-20 बंदा भी चढ़ गया ना एक वैकेंसी पे, तब भी पूरे ना हो। वही तो बात है ना, पुलिस में भी कितने बंदे भर लेंगे, वो जितने की जरूरत है उतने करेंगे ना। अब ये तो है नहीं कि 60 लाख बंदा आ गया पुलिस में, गली गली में घूम रहे पैदल। जो भी तुम स्ट्रीम लो, अपना सोच समझ के रिसर्च करो। आजकल तो चैट जीपीटी है, हमारे टाइम में तो टीचर होते थे सिर पर खड़े हुए, करे बेटा तेरे से उम्मीद नहीं थी। अपनी उम्मीदें बच्चों पे क्यों थोपना चाहते हैं? हाँ समझ करे हम तो चाहते थे हमारा लड़का डॉक्टर बने। मैं कहा क्यों, दिमाग में फर्क है क्या? कोई इलाज करना है क्या है कि बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, उससे फ्री में करा लेंगे। अब साइंस ले तो लें, परसेंटेज पता कितनी चाहिए होती है उसके लिए? पता कैसे उतनी तो हमारी अटेंडेंस नहीं होती थी, परसेंट उसमें चाहिए। जब आप इंजीनियरिंग डॉक्टरी करके सब एक अच्छी संस्थान में लग जाओ, और फिर आपके ऊपर एक ऐसा आदमी बैठा होता है, कुछ नहीं करा होता लेकिन वो आपका हेड होता है। हाँ। वो बताता है आपको क्या काम करना है, किस तरह करना है, किस टाइम जाना है, किस टाइम आना है। इसका भाई, इसका किसी भी बड़े नेता से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बड़े नेता तो देखो यार, वो तो सभ्य व्यक्ति होते हैं, वो तो पढ़े लिखे हो ना हो, क्या मैटर करता है इस देश में। इसका एक एग्जाम होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिशियन बन रहा है उसे ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तब वो पॉलिटिशियन बनेगा। वाह। साले उठ के 10वीं पास से हैं, 10वीं भी नहीं है। हाँ उसके बाद पता है डिग्री ऐसे ढूंढ रहे थे, ऐसा अलमारी में कच्चा नहीं ढूंढता बंदा। अरे कहाँ उसके- पढ़ी है? प्रार्थना पत्र पढ़ने नहीं आ रहे, ओथ लेनी नहीं आ रही,
बन गए नेता। बच्चा सोचेगा कैसे, उसको दोपहर में तुम स्कूल बुला रहे हो हैं 12:30 बजे, 12:30 बजे बंदा पर तपा पड़ा होता है सबसे एकदम, मनुष्यत वाले समय में और ऊपर से असेंबली में 1 घंटा बिठाते हैं और उसके बाद दिमाग चल रहा बच्चे का क्लास में। मिराज भाई दिखने 20 लगते मिनट हैं। तो ग्राउंड में तब गया हाँ, सूरज में। उसे पानी पुनी दिखता है 8 से 2, ऐसे ऐसे होना चाहिए स्कूल। ये कौन सा टाइम है 1 बजे से 7:30 बजे तक, और ऊपर से काम दे रहे हैं, कह रहे कल को करके नहीं लाए डंडे पड़ेंगे। तो कहाँ से करे बच्चा सारे साथ बैठा रहे। बच्चे को तो बना दिया तुमने रोबोट, चिट्ठी पढ़ ली। मैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, इतने सारे टीचर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। एक्सप्लोर करो। हाँ, तो पहले पूरा टाइम लिया करो। ये नहीं कि गली में तुम्हारे खड़ा है अंकल और कह रहा बेटे सुन, अगर तू पढ़ा लिखा है तो तू साइंस लेगा। मेरे को बाद में पता चला कि आर्ट्स में ही सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कॉमर्स में तो तुम लिपट के रह जाते हो, जैसे सांप पेड़ से लिपट जाता है ना। कॉमर्स तभी लेना जब तुम्हें पता हो कि प्रो बनिया लेवल की तुम्हें आती है लिखा पढ़ी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो लेके पछताया, मैं कॉपियां भरी, मेरे को दुख होता है कि पेड़ कटे थे, मैंने क्या करा इन कॉपियों में। जब तक 20 तक के पहाड़े याद ना हो ना, तो उससे पहले कॉमर्स मत लेना। सर्कल में ये दोस्त यारी में मत पढ़ना कि मैं तो आर्ट्स ले रहा हूँ, तू भी ले ले, तू भी ले ले, आ जाए। दोस्त ना, यारी ना, के ना, चक्कर ना, में ना, पढ़ना ही ना, मत। क्योंकि जो दोस्त होता है ना वो हो सकता है फेल हो जाए अगले साल, फिर आप अकेले। से दोस्ती निभाओ 10वीं तक बस। हाँ, उसके बाद क्या 10 अपना 10 बस 11वीं 11वीं में तो गिलहरी बन जाओ कि बढ़िया। मैं नहीं तुम्हारे साथ रुक सकता, मैं अपना करूंगा कुछ। अपना- म्यूजिक किसी को अच्छा लगता है, अब तुम्हें लगता है अरिजीत सिंह है, तो तुम्हें लगता है कि साइंस ली होगी इसने, नॉन मेडिकल करी होगी इसने। आप अपना पैशन फॉलो करें, अपने घर वालों की एडवाइस मत फॉलो करना, क्योंकि वो है पुराने जमाने के। तो अकबर के टाइम का कोई बंदा आके कहेगा यार पत्थर की शेप बनानी सीख ले, लेकिन वो उस टाइम के लिए बेस्ट था ना। अब घर वाले तुम्हारे कहेंगे डॉक्टर बन जा, तो उस डॉक्टर से ज्यादा तो कंटेंट क्रिएटर का मारा आज के टाइम में। गवर्नमेंट को बिल लाना पड़ गया कि एज अ प्रोफेशन अब से माना जाएगा कंटेंट क्रिएशन को। अपना एक्सप्लोर करो अपने आप को कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है, उस चीज पे काम करो। चाहे भले 10 चीजें ट्राई करो। ये पॉइंट इसने बहुत सही कहा, 10 चीजें ट्राई 10 करो। चीजें ट्राई करो। लाइट चलेगी दोस्तों। तो अब तो मैं यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, और बता देना उन्हें भी कि कुछ ढंग का ले ले। हाँ। समझ में आ गई। अगले वेडनेसडे को दिल्ली वाला दरबार के एपिसोड के लिए बने रहे। 10वां एपिसोड आएगा हर बुधवार। अरे टेंशन तो असली 12th के बाद स्टार्ट होती है, 2 साल और गुजार लो ऐसी। मस्ती कुछ दिन वाले तो साल। गुजारिए गुजरात में, ऐसे होता है ना, वैसे कुछ दिन हाँ। तो गुजारिए मस्ती में, ठीक है।